नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। यूपीएससी पीवाईक्यू मॉडर्न हिस्ट्री का ये अंतिम वीडियो होगा, जिससे मॉडर्न हिस्ट्री आज आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से इतिहास भी मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें आपको मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के सभी सवाल आपको मिल गए होंगे। ये बुक है, ये दृष्टि आईएएस की यूपीएससी पीवाईक्यू की बुक है। यूपीएससी पीवाईक्यू, इससे मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है, हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है, पॉलिटी भी कंप्लीट करवा दिया है। पॉलिटी पहले ही कंप्लीट हो गया था, आज आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात ज्योग्राफी और साइंस के एमसीक्यू हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के जितने सवाल होते हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फैक्ट से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मॉडर्न हिस्ट्री में जो होते हैं ना, वहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और कल का वीडियो भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट होगा यूपीएससी पीवाईक्यू नाम से, उसमें सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। कल हमने सवाल किया था कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों विचार कीजिए, इनमें से कौन गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। इसका उत्तर कल ही हम लोगों ने निकाले थे, रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस। बरिंद्र कुमार घोष जो थे, ये गदर पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, युगांतर पत्रिका, युगांतर के संस्थापक थे, युगांतर के जोगेश चंद्र अनुशीलन समिति के सदस्य थे। वहीं रास बिहारी बोस जो थे, ये गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। गदर पार्टी के बारे में मैंने बताया था कि लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल था, भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित किए थे डच लोगों ने, और ये भी कल कर लिया था, लेकिन आज चलिए यहीं से शुरू कर लिया हम लोगों ने। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीना था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। इस तरह का जो स्टेटमेंट में फैक्ट दिया हुआ है, हो सकता है ये अगली बार आपसे वन लाइनर में फैक्ट पूछ लिया जाए। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा कि दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, दूसरा और तीसरा सही है। जब डच लोग आए तब गजपति शासक नहीं थे, बल्कि भोई वंश की स्थापना हो गई थी उस समय। तो इसका आंसर कथन वन सही नहीं होगा, बाकी दूसरा तीसरा सही है। अगला सवाल देखिए क्या है। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबाज सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। सेम सवाल बीपीएससी पीटी में रिपीट किया गया, यूपीएससी में पूछने के पश्चात से सेम सवाल कट कॉपी पेस्ट ये रिपीट किया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आज़ाद हिंद के फौजी थे ये, इंडियन नेशनल आर्मी के, जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था और इस मुकदमे को लाल किले में चलाया गया था और इन तीनों के बाद में छोड़ना पड़ गया था, इतना ज़्यादा विरोध हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने साथ में मिलकर इनका साथ दिया था। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरबख्श सिंह, एक सिख, श्री प्रेम सहगल, एक हिंदू, और शहनवाज, एक मुस्लिम, पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने का आरोप पर लाल किला मुकदमा चलाया गया। उनका बचाव भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, काटजू और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये ध्यान में रखें, इन वकीलों के नाम 66 बीपीएससी में पूछा गया है। 66वीं बीपीएससी में इन वकीलों के नाम पूछा गया था और आपसे आईएनए के बारे में सवाल बीपीएससी में पूछा जा चुका है। एक संक्षिप्त सुनवाई के पश्चात उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया, लेकिन वायसराय लॉर्ड बेबल ने जन भावना को देखते हुए उनको क्षमा प्रदान कर दिया। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। क्या इनको छोड़ा गया था या मृत्युदंड दिया गया था? तो इनको छोड़ दिया गया था। अगला सवाल है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध में निम्न में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भरूच में स्थित था। सर थॉमस रो ने जहांगीर से अनुमति लेकर अहमदाबाद, भरूच और आगरा में फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। और क्या लिखा हुआ है, चिकाकोल और तिरुचिरापल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना नहीं था। अतः इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 2020 में एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया। कलकत्ता में वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। वेलेजली कब आया है भाई? तो 1801 से 1806 के बीच में आया है। देखिएगा एक बार, उसी के आसपास ही आया हुआ है। ठीक है, तो वेलेजली को बड़ा ही महत्वाकांक्षी माना जाता है और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार में प्रमुख योगदान इसका माना जाता है। तो इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी। तो किस उद्देश्य से किया था इसने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इसी को लेकर फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। वर्तमान में लवासना है ना, तो भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के ट्रेनिंग के लेकर बनाया गया था। उसी प्रकार का उसने कहाँ पर बनाया था? कलकत्ता में बनाया था। ब्रिटिश नागरिकों को भारत प्रशासन के लिए ट्रेनिंग का सेंटर था ये।
भारत के इतिहास के स्थान निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिर्सिदार राज्य का नामित राजस्वदाता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। बेनियान और मिर्सिदार सही है। औरंग पर्शियन भाषा का शब्द है। इसका संबंध 17वीं सदी में यूरोपीय कंपनी के ऐसे गोदाम से था जहां माल बेचने से पहले इकट्ठा किया जाता था। अगली बार आपसे वन लाइनर पूछेगा कि औरंग का संबंध निम्न में से किस समय से है, तो आप वहां पर कन्फ्यूज ना हो जाएं। बोल देगा कि प्राचीन भारत से है, मध्यकालीन भारत से है, आधुनिक भारत से है, यही पूछ लेगा आपसे कौन से इतिहास से है भाई। बाकी बेनियान या बानिया या बनिया शब्द संस्कृत के वनीज से लिया गया है, जिसका अर्थ व्यापारी होता है। आज भी हम लोग बनिया शब्द यूज कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, बड़ा ही सुंदर सा सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। सर तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष और अखिल भारतीय उदार संघ, अखिल भारतीय लिबरल फाउंडेशन बना था। कब बना था? तो 1919 एक्ट के बाद से बना था। केसी नियोगी सदस्य संविधान सभा, केसी नियोगी जी संविधान सभा के सदस्य थे या कुछ और थे? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग या फिर किसी और चीज़ से, फाइनेंशियल कमीशन, किससे जुड़े हुए थे? केसी नियोगी का नाम कुछ कुछ सुना हुआ लग रहा। पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर तेज बहादुर सप्रू अखिल भारतीय उदारवादी संघ से संबंधित थे। वहीं केसी नियोगी संविधान सभा के सदस्य बंगाल से थे। साथ साथ 1951 में गठित पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष भी केसी नियोगी थे। यही वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम यूपीपीएससी 2019 में पूछा गया। पीसी जोशी वर्ष 1935 से भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव बने थे। पीसी जोशी। अगला सवाल, 1920 में निम्न में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है, इसका गांधी जी ने नाम बदल दिया। 1920 में उसका नाम रख दिया स्वराज सभा। निम्न से किसने किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 का चार्टर एक्ट, कल ही मैंने समझाया था। 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का इसमें प्रस्ताव पारित किया गया, ये भी सही हो जाएगा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही हो जाएगा। प्राच्यविद व आंग्लविद विवाद, जिसमें पूरब और पश्चिम का विवाद था कि पूरब और पश्चिम का विवाद चल रहा था, तो ये भी सही हो जाएगा। इन तीनों विवादों के पश्चात भारत में एजुकेशन का स्थापना हुआ, पश्चिमी एजुकेशन का। इसके अलावा आपको वुड डिस्पैच दे देगा, रेले कमीशन दे देगा, कितने सारे कमीशन और अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा उन सभी को। 1823 में गवर्नर जनरल काउंसिल द्वारा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन गठित की गई। इस कमेटी को 1813 के एक्ट के अंतर्गत शिक्षा के निर्मादित 1 लाख के आवंटन को दायित्व दिया गया कि 1 लाख रुपये आप खर्चा करोगे भारत भर में। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला है, निम्न से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, 1875 में की है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण कब लिखा है? तो उन्होंने लिखा है 1858-59 में। सिविल सेवा के परीक्षा में प्रथम भारतीय 1863। आर्य समाज की स्थापना 1875 बम्बई। आनंद मठ का लेखन 1882 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया था, जिसमें उन्होंने सन्यासी विद्रोह की बात की थी। अगला सवाल है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स ने स्थापित किया था। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली के समय में स्थापित हुआ था। क्या कौन सा सही हो जाएगा? तो केवल दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही हो जाएगा। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के प्रस्ताव पर 1791 में स्थापित किया गया था। कलकत्ता मदरसा गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1781 में स्थापित किया गया था कलकत्ता मदरसा। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1800 में स्थापित किया गया था, अतः केवल दूसरा सही है, पहला और तीसरा दोनों गलत है। आर्थर वेलेजली अलग है, लॉर्ड वेलेजली यहाँ पर अलग है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज़ कौन कौन से थे? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा ही सुंदर सा सवाल पूछा था। NCERT बिपिन चंद्रा में आपको हूबहू यही लाइन मिल जाएगा।
कपास, रेशम, सोरा और अफीम। क्या पूछा है? बंगाल से निर्यातित, भारत से नहीं पूछा है, बंगाल से निर्यातित। चीनी क्यों निर्यातित होगा भाई? अफीम भी बाद में हुआ है, तिलहन नहीं था। अफीम हो भी सकता है तो तिलहन नहीं होगा। कपास, रेशम, सोरा और अफीम ये वो पदार्थ हैं जो प्रमुख मात्रा में बंगाल से आयातित की जाती थी, उनके द्वारा निर्यातित की जाती थी, आयात नहीं निर्यातित की जाती थी। अगला सवाल है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्न से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? सहायक संधि के बारे में पूछा गया है। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो सही है भाई, यही तो था। भारत को नेपोलियन के खतरे सुरक्षित रखना, बिल्कुल सही। वेलेजली जिस समय भारत आया उस समय नेपोलियन ने यूरोप में उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। 1813 के एक्ट में जो आपको दिखता है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आधिपत्य ख़त्म किया गया था, उसमें भी कहीं न कहीं नेपोलियन का दबाव शामिल था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, नियत आय का प्रबंधन नहीं था इसका मुख्य उद्देश्य। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय रियासत के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना इसका परम उद्देश्य था। 1798 से 1805 तक भारत में देशी राज्यों के संबंध में किया गया उसका प्रयोग था, जिसको कहा गया सहायक संधि नाम दिया गया था, जिसको सहायक संधि नाम दिया गया था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना इसका उद्देश्य था, क्योंकि यह मुख्यतः साम्राज्य विस्तार पर केंद्रित था। अगला सवाल है वुड डिस्पैच के बारे में, जो 69 बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। 69 बीपीएससी पीटी में वुड डिस्पैच पूछा गया था। 69 का पेपर जरा देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सहायता अनुदान ग्रांट्स इन एड की शुरुआत की गई। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। मतलब बचपन से ही इंग्लिश शिक्षा दो, ऐसा कहा गया कि वुड डिस्पैच के द्वारा? नहीं, अंग्रेजों ने ऐसा नहीं कहा। आजकल के भारतीय माँ बाप ऐसा कहते हैं कि बचपन से इंग्लिश में शिक्षा दो। तो इसका तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा को अगर आप काट देंगे तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर पहला दूसरा सही हो जाएगा। वुड डिस्पैच में कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में दो, ये वुड डिस्पैच में था। सेकेंडरी एजुकेशन किस में दो? तो मातृभाषा प्लस इंग्लिश। और हायर एजुकेशन जो हो ये केवल इंग्लिश में दो, ये बताया गया था वुड डिस्पैच के द्वारा। आज हम क्या बोलते हैं कि प्राथमिक एजुकेशन भी इंग्लिश में दो, घर में भी इंग्लिश में बात करो ताकि इंग्लिश सीखे वो, है ना, समाज में रहना है उसको। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला यहाँ पर सही है। अगला सवाल है कि किसके बारे में ये चीज़ लाइन कहा गया? ये सवाल है, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, कौन है ये दोनों? इटली के क्रांतिकारी हैं। शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। कौन है ये? तो ये हैं लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब कहा जाता है, वो यहाँ पर रहे थे। वो सारे काम इन्होंने किए। मैजनी और गैरिबाल्डी जो है ये इटली के क्रांतिकारी हैं, रिवॉल्यूशनरी हैं, इसीलिए लाला लाजपत राय जो थे ये गरम दल से संबंध रखते थे। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के आसपास अमेरिका की यात्रा की थी। अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड, डेब्ट टू इंडिया, यंग इंडिया जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों का लेखन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, दयानंद और श्री कृष्ण की जीवनी भी लिखी थी। लाला लाजपत राय जी आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। अगला सवाल देखिए क्या है। राधाकांत देव, गुजुल लक्ष्मी नरसु चेट्टी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राधाकांत देव के सामने लिखा हुआ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, गुजरू लक्ष्मी नरसु चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। कौन से सही सुमेलित हैं? पहला और तीसरा तो सही सुमेलित है। गुजलू नरसु चेट्टी जी का संबंध, इन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना 1849 में की थी। मद्रास महाजन सभा के संस्थापकों में इनका नाम नहीं आता है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में कांग्रेस के ठीक पहले हुई थी। बाद में कांग्रेस में इसको विलय कर दिया गया। M.B. राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। ये बीपीएससी पीटी में अगली बार पूछ सकता है आपसे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर किया था। अगला सवाल है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? सूरत की फूट आपने पढ़ा है,
सूरत की फूट कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल में स्पष्ट विभाजन हो जाता है। तो क्या था इसका विभाजन का मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण था बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का भाव था। चरमपंथी मानते थे कि नरमपंथी लोग जो है ना, ये अंग्रेजों को अपना माई बाप मानते हैं और उनसे सही से डील नहीं करते हैं। यही मुख्य कारण था और इसी कारण सूरत में विभाजन हो गया था। नरमपंथी अपने मांगों को मनवाने के लिए विचार विमर्श करके सरकार के साथ छोटे मोटे मुद्दों पर निपटाने की नीति में विश्वास करते थे। वहीं चरमपंथी आंदोलन हड़ताल बहिष्कार में विश्वास करते थे। चरमपंथियों का अग्रदूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नरमपंथियों के इस नरम व्यवहार से खुश नहीं थे। दोनों गुट के बीच वर्चस्व की लड़ाई 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गया। अगला सवाल है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार, करों के अपवंचन की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहता। सर्वहारा का मतलब गरीब तबका, सामान्य लोग, ठीक है। एक होते हैं हाई क्लास, एक होते हैं सामान्य लोग। इसने अल्पसंख्यक दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। इसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों यहाँ पर गलत दिया हुआ है। उपयुक्त कथनों से कोई भी कथन सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में बम्बई में हुई थी, जहाँ पर आपको आचार्य नरेंद्र देव आपको अध्यक्ष दिखेंगे और जेपी उसके सचिव दिखेंगे। इसका उद्देश्य कांग्रेस के भीतर रहकर कार्य करते हुए इनकी उपलब्धियों को सुदृढ़ करना था। यह साम्यवादियों से इस मामले में अलग था कि यह कांग्रेस के भीतर रहकर लोकतांत्रिक समाजवादी अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रही थी। वहीं साम्यवादी पार्टी सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भूमि के पुनर्वितरण, काश्तकार मजदूरों के ऋण की माफी, सार्वजनिक सुविधा और मुख्य उद्योग के समाजीकरण आदि पर बल देती थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों के तीनों गलत है। यहाँ पर साम्यवादी को आपने सोशलिस्टों से कंफ्यूज कर लिया। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ये गलत हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट थी। जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी थी। देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जब कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन में चुनी गई थी और सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी। पहली भारतीय अध्यक्षा कौन थी? तो सरोजनी नायडू। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं, महान राष्ट्रनेत्री। इनका प्रथम कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में प्रकाशित हुई थी, जिस पर लंदन टाइम्स में प्रशंसा युक्त समीक्षाएं भी लिखी गई थी। बदरुद्दीन तैयब जी अपने समय के प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश और कांग्रेस के नेता थे। अगला सवाल है, और इन्होंने फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग के साथ मिलकर बदरुद्दीन तैयब जी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना 1885 में किया। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। ये भी बीपीएससी में पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापना के समय यह राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई थी, इसलिए इस सम्मेलन में महादेव गोविंद रानडे व आर रघुनाथ राव ने सामाजिक सुधार के मुद्दों पर कांग्रेस को संबोधित किया। परंतु कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के दौरान यह महसूस किया गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस का मंच केवल राजनीतिक संघर्षों हेतु प्रयोग किया जाए, सामाजिक मुद्दों हेतु एक अलग से आंदोलन चलाए जाए। इसीलिए इसकी स्थापना रनाडे, जस्टिस रनाडे, महादेव गोविंद रानडे और आर रघुनाथ राव के द्वारा अलग से किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रखा गया था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रखा गया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न से किन दलों की स्थापना ब्लर था ये, भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी? पीजेंट एंड वर्कर्स ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो दूसरा तीसरा हो जाएगा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी इन्होंने, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। पीजेंट्स एंड वर्कर्स ऑफ द इंडिया की स्थापना 1947 महाराष्ट्र में की गई थी। अंबेडकर ने इसकी स्थापना नहीं की थी। जयंत प्रभाकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये पीजेंट एंड वर्कर्स ऑफ इंडिया है। अंबेडकर जी ने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। 1924 में अंबेडकर जी ने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। 1927 में उन्होंने मराठों में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया।
हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत के प्रचार के लिए समाज समता संघ बनाया उन्होंने। मजदूर वर्ग के हितों के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया उन्होंने। 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। अंतोगता उन्होंने हिंदू धर्म के परित्याग की घोषणा करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1955 में आई थिंक मरने से पहले। सन 1893 में सर विलियम वेडरबर्न और W.S. कॉन और किन उद्देश्यों से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की गई थी। भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन में आंदोलन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर यूपीएससी PYQ में जितने भी अवेलेबल थे सवाल, और हिस्ट्री को लेकर जितने सवाल अवेलेबल थे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न का सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको वीडियो बनाकर। पढ़ना आपका काम है, मेरा काम है वीडियो बनाना। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आपको भी अपना काम करना चाहिए। पढ़िएगा अच्छे से, वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का।